Hello everyone, this is Abhishek Gupta and today we will learn about accidents and safety. And under this topic we are going to discuss about safety at home. So as we know that many kinds of accidents happen around us, like a pedestrian run over by a truck while crossing the road when the traffic signal was green. चाइल्ड फॉल्स फ्रॉम द टेरेस ट्राइंग टू कैच अ काइट। एक जो चाइल्ड है, बच्चा है कोई, वो पतंग को पकड़ने के चक्कर में टेरेस से यानी कि छत से गिर सकता है। अ कॉलेज स्टूडेंट हर्ट बैडली वाइल बोर्डिंग अ रनिंग बस। कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, आप लोगों ने देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, चलती हुई बस में चढ़ने को ट्राई करते हैं, तो वो लोग एक रनिंग बस को पकड़ने के चक्कर में अपने आप को बैडली हर्ट कर सकते हैं। अ चाइल्ड फेल इनटू एन ओपन मेन होल एंड गॉट ड्रोन्ड। एक बच्चा है जो कि क्या हो सकता है, किसी ओपन मेन होल्स क्या होते हैं, जो कि नालियों के या फिर गटर्स के गड्ढे होते हैं, जिनके ऊपर आपने देखा होगा सीवर लाइन नीचे से जाती है, ऊपर से कुछ खुले खुले से वो लोग छोड़ देते हैं खुदाई के बाद में। तो कोई बच्चा उसमें गिर के क्या कर सकता है, हो सकता है कि वो सीवर लाइन में बह के चला जाए। आपने ऐसे कई केसेस देखे भी होंगे कि बच्चे ओपन मेन होल्स में गिर जाते हैं और वहाँ पर फंस जाते हैं, फिर उनको हेल्प करने के लिए क्रेन्स वगैरह को बुलाया जाता है। So now let us talk about how accident can happen at home. So it is not true कि अगर आप घर पे हैं तो आपके एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि ऊपर हमने जितने भी एक्सीडेंट्स पढ़े या जिनका भी मैंने नाम लिया वो सभी रोड के एक्सीडेंट्स थे। तो ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि आप लोग अगर घर पे हैं तो एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एट एनी टाइम एंड एट एनी वेयर, एंड देयर आर आल्सो सम एक्सीडेंट्स दैट कुड बी हैपन व्हेन वी आर एट आवर होम। एज़ वी कैन स्लिप ऑन वेट फ्लोर, हम लोग किसी गीले फ्लोर पर चलते चलते फिसल सकते हैं, वो भी एक एक्सीडेंट होगा जिसके कारण हमको चोट लग जाएगी। वी कैन फॉल ऑफ फ्रॉम अ स्टूल, हम किसी स्टूल पर अगर खड़े हैं या बैठे हैं हम उससे नीचे गिर सकते हैं। फॉलिंग वाइल रनिंग इनसाइड द हाउस, हम लोग अगर हाउस में अंदर रनिंग कर रहे हैं तो हम उस रनिंग के टाइम पर भी ठोकर खा के गिर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वी कैन फॉल ऑफ फ्रॉम द रूफ वाइल फ्लाइंग काइट्स, हम लोग पतंग उड़ाते टाइम छत से गिर सकते हैं। वी कैन कट आवर हैंड विद नाइफ, सीजर्स और रेजर ब्लेड इन द बाथरूम और फॉलिंग आउट ऑफ द विंडो और फ्रॉम अ बालकनी विद अ ब्रोकन रेलिंग। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को काट सकते हैं नाइफ से या फिर सीज़र या किसी रेज़र से या किसी भी शार्प चीज़ से। अगर हम लोग खेल रहे हैं या धोखे धोखे में भी हम उससे अपने हाथ को काट सकते हैं। हम लोग विंडो से नीचे गिर सकते हैं या फिर हम बालकनी से नीचे गिर सकते हैं। अगर हमारे घर की बालकनी कैसी है, विद अ ब्रोकन रेलिंग है, मतलब उसकी जो रेलिंग होती है आगे, अगर उसकी टूटी हुई है और वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है तो हम लोग बालकनी से भी नीचे गिर सकते हैं। तो ये कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स आपके साथ घर पर भी हो सकते हैं और इनसे आपको चोट लग सकती है। So now let us talk about, can some of these accidents be prevented, or what safety rules can we follow to avoid getting hurt from these accidents. So some of these can be prevented, like we can avoid getting hurt by using knife and scissors carefully and not picking up razor blade. Some safety rules for homes are: wipe wet floors immediately, ask an adult to help in getting something that is kept on a high shelf or stand on a stable chair to reach for it. Do not go to the balcony if it does not have a railing. Keep away from sharp things like knife, scissors or razor. Take help from an adult to use them, and do not play with electrical switches and appliances. So there are some more safety rules that should be followed by us when we are at our home. Like, we should not fly kites from rooftops. हमें छत पे चढ़ के पतंगे नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है, जब हम लोग पतंग उड़ा रहे होते हैं तो हम धीरे धीरे पीछे हटते हैं या हम लोगों का ध्यान नहीं रहता है कि हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं। हम लोग छतों से नीचे गिर जाते हैं और फिर हम लोगों को चोट लगती है। तो वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम रूफटॉप्स। एंड जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ वी शुड नॉट लाइट फायर क्रैकर्स एंड अ गैस स्टोव विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। एंड वी शुड ऑल्सो नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विद वेट हैंड्स, बिकॉज इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड हम लोगों को जो शार्प एंड पॉइंटेड थिंग्स होती हैं उनसे भी अपने आप को दूर रखना चाहिए, वो कोई खेलने की चीज़ नहीं है, तो वी शुड नॉट प्ले विद दैम।
एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, हमको शार्प एंड पॉइंटेड थिंग्स के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक बच्चा यहाँ पर सीजर के साथ प्ले कर रहा है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो अपनी फिंगर को केयरलेसनेसली कट कर लेगा। वी शुड ऑल्सो नॉट टच हॉट आयरन्स बिकॉज वी कैन गेट हर्ट एंड बर्न आर फिंगर्स। हमें गर्म प्रेस को यानी आयरन्स को नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हम लोग अपनी फिंगर को बर्न कर लेंगे और हम लोग उससे अपने आप को हर्ट भी कर लेंगे। दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट। तो हमको शार्प एंड पॉइंटेड थिंग्स एंड जो हॉट आयरन्स एंड इलेक्ट्रिक स्विचेज होते हैं उससे दूर रहना चाहिए। एंड वी शुड नॉट स्प्रेड आर टॉयज़ ऑन फ्लोर, बिकॉज इससे क्या होता है, जब कोई बड़े वहाँ से निकलते हैं तो उनको तो नहीं पता है आपने अपने टॉयज़ को फ्लोर पर फैला रखा है, तो वो उनसे स्लिप होकर गिर सकते हैं और उससे उनको चोट लग जाएगी। सो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम लोगों को एक्सीडेंट्स का जो ख़तरा होता है वो घर से बाहर ही नहीं बल्कि अपने घर के अंदर भी होता है। एंड मैंने आपको कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं, कुछ प्रिवेंशंस बताए हैं जिनसे कि आप लोग इन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। तो आई होप हमारा आज का जो टॉपिक था सेफ्टी एट होम वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ द वीडियो वॉज हेल्पफुल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन।